ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो में हम बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय के चौथे ब्राह्मण का जो 10वां मंत्र है उसका पाठ करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये मंत्र क्या कहता है। तो जो मंत्र वह कहता है, ब्रह्म व इदम अग्र आसीत, अर्थात ब्रह्म ही यहाँ पहले था। तद आत्मानमेव अवेत, अर्थात वह स्वयंमय ही था। अहम ब्रह्मास्मि इति, अर्थात मैं ब्रह्म हूँ ऐसे। तस्मात् तत्सर्वम अभवत, अर्थात इसलिए वह सब हो गया। तद यो यो देवानाम प्रत्यबुभ्यत स एव तद अभवत, अर्थात उसने जिन जिन देवताओं में अपनी स्वीकृति दी वह वैसे ही हो गए। तथा आर्षीणाम, अर्थात वैसा ही ऋषियों में। तथा मनुष्याणाम, अर्थात वैसा ही मनुष्यों में। तद्ध एतद पश्यन् नृषिर्वामदेव प्रतिपेदे, अर्थात वह ही देखकर ये वामदेव ऋषि प्रतिपादन करते हैं। अहम मनुरभवम सूर्यश्च इति, अर्थात मैं मनु और सूर्य हो गया ऐसे। तद इदमपि एतर्हि एवं वेद, अर्थात वह भी यहाँ ऐसे ही है जो इस प्रकार जानता है। अहम ब्रह्मास्मि इति, अर्थात मैं ब्रह्म हूँ ऐसे। स इदम सर्वम भवति, अर्थात वह यहाँ सब होता है। मुझे लगता है कि यहाँ तक का जो ये मंत्र है अभी इतने ही भाग का पाठ करते हैं, क्योंकि इतने को समझाने में ही थोड़ा समय लग जाएगा। देखते हैं कि हम आगे पढ़ पाते हैं कि नहीं पढ़ पाते हैं, प्राय हो नहीं पाता। चलिए इतने को ही पहले समझते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है वो ये है कि सबसे पहले यहाँ पे जो हुआ वह ब्रह्म ही था, और वह ब्रह्म जो है वह स्वयंमय ही था, अर्थात उसमें मैं का भाव था। कैसे था कि मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार का भाव था। और क्योंकि मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार का भाव था, इसलिए वह सब हो गया। क्यों? क्योंकि ब्रह्म जो है वह विस्तार करता है। ब्रह्म जो शब्द है उसमें उसकी जो धातु है वह ब्र है, ब्र। तो जो ब्र है वह वास्तव में क्या है कि विस्तार करना। इसीलिए बृहत जो बोला जाता है ना, बृहत, बृहत अर्थात बहुत विशाल, बहुत बड़ा। तो बृहदारण्यक बोला है, बहुत विशाल जो ये अरण्य है, जो वन है उसको। तो ब्रह्म जब बोला कि मैं ब्रह्म हूँ, अर्थात मैं विस्तार करता हूँ, अर्थात मैं विस्तृत हूँ, मैं संपूर्ण में व्याप्त हूँ, ये वाली बात है। और उसने जब जिन जिन देवताओं को अपनी स्वीकृति दी वह वैसे ही हो गया, अर्थात उसने जिन जिन देवताओं को बोला कि ये देवता हैं, ये देवता हैं, ये देवता है, उसी प्रकार से देवता उत्पन्न हो गए। ऐसा ही ऋषियों में है और ऐसा ही मनुष्यों में भी है। अर्थात ऋषियों और मनुष्यों का जो स्वरूप है वह ब्रह्म स्वरूप ही है, और इनमें से ही जो है वास्तव में देवता प्रकट होते हैं, कि वो जिस प्रकार का भाव करते हैं उस प्रकार से ही देवता प्रकट हो जाते हैं। और इस प्रकार से जो है वामदेव ऋषि ने बोला, प्रतिपादन किया, अर्थात बोला कि मैं ही इस प्रकार से मनु और सूर्य हो गया। मैं ही हूँ जो कि मनु और सूर्य हुए। और जो इस प्रकार से जानता है वह जान लेता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, और वह इस प्रकार से सब कुछ हो जाता है। तो वो वाली बात यहाँ पे समझाई गई। तो अब हम इसको थोड़ा और विस्तार से समझते हैं कि क्या बोला जा रहा है। तो देखिए, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझसे ही जो है ब्रह्म महत योनि के द्वारा जो है ये जो संसार है ये प्रकट हुआ है। कि पहले ब्रह्म हुआ, ब्रह्म से महत प्रकट हुआ, महत से फिर योनि प्रकट हुई। और ब्रह्म जो है उसको स्वरूप में भी क्या बोला जाता है कि ओंकार स्वरूप है। ओंकार जो है वह वही है, और उसी को वाक भी बोला गया है। और भगवान बोलते हैं कि ब्रह्म महत योनि जो है मेरी शक्ति है। और शक्ति किस प्रकार से है कि ब्रह्म जो है वो पराशक्ति है वास्तव में। तो वाक शक्ति, पराशक्ति, तो वह ही जो है जो कि जीव बन करके प्रकट हुआ है। और जीव बन के प्रकट होकर उससे ही जो है ये ईश्वर संसार धारण हुआ। जैसे कि गीता में श्री कृष्ण ने भी बोला है कि जो मेरी पराशक्ति है वह ही धार्यते जगत, पराशक्ति धार्यते जगत, वह ही जगत को धारण करती है। और पराशक्ति जो है वो कौन सी शक्ति है? जीव शक्ति। तो हम सब वास्तव में जीव हैं, और हम सब जीव हैं तो हम भगवान की पराशक्ति हैं वास्तव में। तो हम भगवान की पराशक्ति हैं। तो सबसे पहले जो शक्ति प्रकट हुई है भगवान में से वह पराशक्ति ही प्रकट हुई है। और यदि आप वैसे भी देखें तो भगवान ने सबसे पहले जो
जो प्रकट किया वह क्या प्रकट किया है, तो वो जो उनकी श्री शक्ति है, जो उनकी आनंद शक्ति है, जिससे आनंद अनुभव किया जा सकता है, तो वो वाली शक्ति है। तो सबसे पहले वो पराशक्ति है, पराशक्ति से महत, और महत से फिर योनि। अब महत जो है उसको आप समझ सकते हैं चित्त शक्ति जो है, ज्ञान स्वरूप शक्ति कि जो ब्रह्म जो है उसमें ज्ञान है उसमें, तो वह जानता है, वह ज्ञानी है, वह प्रकाश है, स्वप्रकाश है, वह स्वयं प्रकाश है। तो ब्रह्म की जो शक्ति है वह चित्त शक्ति है, तो उसी को महत बोला। और फिर उसमें से ये जगत, संपूर्ण जगत प्रकट हुआ। योनि अर्थात ये संपूर्ण बाहरी जगत जो है, जो अपराशक्ति आप कह सकते हैं, जिसमें हमारा अहंकार, हमारे जो हमारी बुद्धि है और जो हमारा मन है, मन बुद्धि अहंकार जो है वो उसी में है, हमारे चित्त में अवस्थित है। इसीलिए गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि 5 रूपों में मेरी अपराशक्ति है, जो कि क्या है, तो 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, और साथ में मन, बुद्धि और अहंकार। तो ये सब जो है ये योनि है वास्तव में। तो उनकी ब्रह्म महत योनि, इस प्रकार से उन्होंने बोला। तो भगवान से सबसे पहले जो है जो प्रकट हुआ वो ब्रह्म है, उनकी सबसे पहली शक्ति है। उससे फिर जो है चित्त शक्ति प्रकट हुई, और चित्त में से जो है फिर ये जो सभी भूत हैं, ये अस्तित्व वाली शक्ति आप बोल सकते हैं जिसको, ये अस्तित्व का जो है वो प्रकट हुआ। और फिर से मैं आपको बोलूँ कि इसके अलग अलग स्वरूप हो सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको केवल समझाने के लिए इस दृष्टिकोण से बता रहा हूँ। इसको जो आप अपने आप में मत मान लीजिए कि बस ऐसे ही है, कि ऐसे ही ऐसे मत मानिए। समझने वाली बात है केवल, ये समझने वाली बात है केवल। समझने के हिसाब से यदि हम समझना चाहें तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। कोई और इसको किसी अन्य तरीके से भी समझ सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि जो वास्तविक है वह बोला नहीं जा सकता, परंतु समझने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे बोला कि सबसे पहले ब्रह्म हुआ, ब्रह्म से ही महत उत्पन्न हुआ, महत से ही फिर योनि उत्पन्न हुई। अब बोला जा रहा है यहाँ पे कि जो ये ब्रह्म है वह जो है जिन देवताओं को स्वीकृति देता है वह वैसे ही हो जाते हैं। तो आप देखिए कि जो हमारी हिंदू विचारधारा है उसमें जो जगत की सृष्टि की जो कथा है उसमें ये बोला गया ना कि भगवान की नाभि में से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, और ब्रह्मा ने जो है फिर संपूर्ण सृष्टि का निर्माण किया। तो जो ब्रह्मा को वहाँ पे बताया जाता है वो यह ही ब्रह्म है वास्तव में, कि भगवान की नाभि। अब देखिए यदि आपने प्रश्नोपनिषद वाला वीडियो देखा हो तो उसके अंत में जो है बताया जाता है कि हिरण्यनाभ जो थे, हिरण्यनाभ ने जो है पूछा, किससे पूछा था मेरा नाम याद नहीं आ रहा, जो लास्ट सबसे अंतिम प्रश्न में था कि भाई तो जो 7 कलाओं वाले पुरुष हैं, 16 कलाओं वाले पुरुष हैं, उसको जानते हो क्या तुम, ऐसा उसमें प्रश्न पूछा गया था। तो जो वो वाली बात वहाँ पे बताई गई है, तो वहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि जो हिरण्यनाभ है वो वास्तव में भगवान राम या भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु का प्रतीक है। हिरण्यनाभ अर्थात जो नाभि जिसकी स्वर्ण वाली है, अर्थात वो नाभि जो कि परिवर्तित नहीं होती, जो कि जैसी है वैसी चलती जाती है। तो उस नाभि में से ब्रह्मा प्रकट हुए। तो और ब्रह्मा प्रकट हुए, फिर उन्होंने जो है संपूर्ण सृष्टि की आगे चल के, तो उन्होंने ही फिर देवताओं का निर्माण किया। जैसे प्रजापति कहते हैं ना, ब्रह्मा को प्रजापति भी कहते हैं, फिर प्रजापति में के ही द्वारा जो है देवता उत्पन्न हुए हैं, ऐसा बताया जाता है। प्रजापति ने ही देवताओं को उत्पन्न किया। तो देवताओं को स्वीकृति देना। अब देखिए इस जगत में जब हम जीते हैं, जीवन जीते हैं, तो हम इस जगत को जिस प्रकार का स्वरूप देना चाहते हैं, ये जगत वास्तव में वैसा ही हो जाता है, क्योंकि हम ईश्वर का ही अंश हैं। हम ईश्वर की वह पराशक्ति हैं, और ईश्वर की जो शक्ति है वो क्या है, ईश्वर की एक शक्ति है सत्य संकल्प की। जिस प्रकार का संकल्प वो करते हैं वैसा ही हो जाता है। तो जो ईश्वर जैसा संकल्प करेंगे वैसा ही हो जाएगा वास्तव में। तो जो वो संकल्प शक्ति हमारी है, वो वाली वो संकल्प शक्ति जो है उसकी उस तक हमारी पहुंच वास्तव में नहीं, क्योंकि हम ये अहंकार में ही फंसे हुए हैं, अहंकार जगत वगत में फंसे हुए हैं, और इनसे ऊपर नहीं उठ पाते हैं। संसार दिखता है उसकी प्रतिक्रिया करते हैं, तो जो कारण प्रभाव का जो चक्र है उसमें फंसे हुए हैं। इस कारण से अपने स्वरूप को नहीं जान पाते, और क्योंकि स्वरूप को नहीं जान पाते इसलिए अपनी सत्य संकल्प शक्ति को भी नहीं जान पाते कि हम सत्य संकल्प हैं। वास्तव में हमारे भीतर ये शक्ति है कि हम जैसा चाहें वैसा ही हो जाता है संसार। हम देवताओं को जिस प्रकार का रूप देना चाहें देवता वैसे ही हो सकते हैं। हम उस तक पहुँच ही नहीं पाते हैं वास्तव में, क्योंकि हम ये नीचे के चक्कर में फंसे रह जाते हैं। और क्यों रह जाते हैं इसको आगे बताया जाएगा, इसी मंत्र में आगे बताया जाएगा। तो क्योंकि हम वो नहीं कर पाते हैं, इस कारण से जो है इस बात को समझ नहीं पाते। परंतु हम जिस प्रकार से देवी देवताओं का निर्माण करना चाहें, देवी देवताओं का निर्माण वैसे ही हो जाएगा। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैं यह बता रहा हूँ ना आपको, ब्रह्म महत योनि की जो क्रिया है, मैंने आपको पहले ही बोला कि ऐसा मत बोलिए कि ये ऐसे ही है। क्यों मैंने ऐसा बोला आपको, इसीलिए बोला क्योंकि आप जो है ईश्वर का ही स्वरूप हैं, आप सत्य संकल्प हैं।
आप जैसा मन चाहे वैसा बना सकते हैं इसको, कोई ये नहीं है कि ऐसे ही बनाना है। तो मैंने समझने के लिए बस बोल दिया यहाँ पे इस प्रकार से, आप इसको किसी और दृष्टिकोण से भी बना सकते हैं। तो ये जितने भी अलग अलग धार्मिक संप्रदाय हम देखते हैं, उनकी जो कथाएं हम देखते हैं, उन सभी कथाओं का जो सार होता है वो एक ही है, परंतु उनका प्रकटीकरण अलग अलग प्रकार से है। कोई किसी प्रकार से सोचता है, कोई किसी प्रकार से सोचता है। आप ये सोचिए ना, किसी धारणा में ये बोला जाता है कि भगवान विष्णु जो हैं वह माता के भाई हैं, किसी में कुछ और बोल दिया जाता है, किसी में बोल दिया जाता है कि ऐसा नहीं है, कुछ और तरीके से समझाया जाता है। तो हमारी जो कथाएं होती हैं, कई बार आप देखेंगे उनके अलग अलग प्रकारों में उनको बताया जाता है कि किसी में तो बोला जाता है ऐसे है, किसी में बोला जाता है वैसे है, किसी में बोला, कहीं तो बोला गया कि भगवान शिव ही जो है वो राधा का स्वरूप है, कहीं पे ये भी बोला जाता है कि भगवान शिव जो हैं वह रास में प्रवेश किए गोपिका के रूप में और उसकी जो अधिष्ठात्री हैं वह राधा हैं। तो अलग अलग दृष्टिकोण से बताया गया ना, एक ही बात को अलग अलग प्रकार से बताया गया। कभी बोला जाता है कि जो देवी हैं वह भगवान शिव की पूजा उपासना करके उन्होंने भगवान शिव को प्राप्त किया था। पर कभी बोला जाता है कि भगवान शिव जो हैं उन्होंने देवी की उपासना की। तो अलग अलग प्रकार से बोला जाता है। क्यों? क्योंकि बात तो एक ही है, किंतु उनको देखने के दृष्टिकोण अलग हो सकते हैं। और तो ये जो परिभाषा हम देते हैं देवताओं को, वह परिभाषा देने की शक्ति हमारे भीतर ही है। हम जिस प्रकार से भी उनको देखना चाहें वह उसी रूप को धारण कर लेते हैं। इसीलिए भगवान ने बोला कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, जैसे तुम मुझे पूजते हो मैं उसी प्रकार से तुमको भजता हूँ। क्यों? क्योंकि हमारी जो ये संकल्प शक्ति है ये ऐसी है कि हम देवताओं को जैसी परिभाषा देना चाहें हम वैसी परिभाषा देवताओं को दे सकते हैं। तो हम भगवान के साथ में जैसा भी संबंध बनाना चाहें हम वास्तव में वैसा ही संबंध भगवान के साथ में बना सकते हैं। तो इसलिए ही जो है हमारे जो धार्मिक परंपरा रही है उसमें भगवान के साथ में संबंध बनाने को महत्व दिया गया है। और यही बोला गया कि आप किसी भी भाव से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। आप दास्य भाव से, साख्य भाव से प्राप्त कर सकते हैं, उनको अपना पिता मान सकते हैं, उनको अपना पति मान सकते हैं, उनको अपना मित्र मान सकते हैं, उनको अपना स्वामी मान सकते हैं। अलग अलग प्रकार से आप उनको उनके साथ में अपना संबंध बना सकते हैं। और आप उल्टा भी कर सकते हैं, आप स्वयं को उनका स्वामी बनाने का भी प्रयास कर सकते हैं। किंतु यदि आप वैसा करेंगे तो उसका जो प्रभाव पड़ेगा वो उल्टा पड़ेगा आप पे। उसका प्रभाव आप पे उल्टा इसलिए पड़ेगा क्योंकि जो ये दूसरों को नियंत्रित करने का जो हमारे भीतर भाव होता है वही भाव हमारी ओर प्रक्षेपित किया जाएगा और इस कारण से हमें नियंत्रित कर लिया जाएगा। तो हम समझ नहीं पाएंगे बात को ठीक प्रकार से। तो वो भाव जो होता है कि मैं जो है भोग लूँ, मैं नियंत्रित कर लूँ, अपने अहंकार से उसको अपने भीतर ले आऊँ, तो वो जो भाव होता है वह अपने आप में ही गड़बड़ कर देता है। जैसे कई बार बोला जाता है ना कि ऐसा क्यों है कि आप जो है भगवान को जो है पति रूप में ही मानो, भगवान को पत्नी रूप में मत मानो, ऐसा बोलते हैं। तो आप पत्नी रूप में भी मान सकते हो, किंतु पत्नी रूप में यदि मानोगे तो फिर देवी का वो वाला रूप प्रकट होगा, भगवान का वो वाला रूप प्रकट होगा जो कि आपको खा जाएगा। जैसे जो मकड़ी होती है, मकड़ी जो होती है वह जब बच्चा होता है मकड़ी के साथ में, तो जो मादा मकड़ी होती है वह जो पिता होता है उसको ही भोग लेती है, उसको खा जाती है। क्यों? क्योंकि उसको बलिदान देना होता है। ये जो हमारा जो शादी का जो है, विवाह का जो हमारा प्रक्रिया है, जो दाम्पत्य परिवार है, उसमें जो पति होता है उसको अपना सब कुछ जो होता है पत्नी को दे देना होता है, तभी तो पत्नी उसको नया पुत्र ला करके देती है। तो यदि आप भगवान के प्रति वो वाला रूप भाव रखेंगे तो भगवान वो बन करके आपको ही खा जाएंगे वास्तव में। तो इसीलिए फिर माता काली का जैसे स्वरूप दिखाते हैं ना कि भगवान शिव नीचे शव के रूप में पड़े और माता काली उनके ऊपर नृत्य करती हैं। तो यदि आप वो वाला स्वरूप लेना तो वो भी कर सकते हैं, परंतु फिर जगत आपको खा जाएगा, काली माता आपको निकल जाएंगी, ख़त्म कर देंगी, नष्ट कर देंगी। तो वास्तव में देखा जाए ना तो ज़्यादातर लोगों का जो भाव है भगवान के प्रति वो यही वाला है कि मैं पति हूँ और मैं इसके ऊपर संसार के ऊपर राज करूँ। ज़्यादातर लोगों का यही भाव है ना। लोग क्या चाहते हैं कि मैं संसार पर विजय प्राप्त कर लूँ, तो मैं संसार पर विजय प्राप्त कर लूँ, अर्थात संसार जो वो भगवान का स्वरूप है, भगवत स्वरूप ही है। तो आपने एक प्रकार से बोला कि मैं संसार पर विजय प्राप्त कर लूँ, अर्थात मैं तो स्वामी हूँ और संसार जो है वो मेरा दास है, अर्थात मैं तो पति हूँ और ये पत्नी है, संसार पत्नी है मेरी, और मैं इसके ऊपर राज करूँ। तो फिर उसमें क्या होता है? फिर उसमें यही होता है कि आपका जन्म मृत्यु योग हो जाता है, आप मरते हो वैसे, फिर आप जो है जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाते हो। तो ज़्यादातर लोगों का यही भाव है। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि जिस प्रकार के भाव से देवी देवताओं का निर्माण करता है वो उसी प्रकार से हो जाते हैं। तो यदि हम जो है अपना सही दृष्टिकोण से अपना भाव बना करके भगवान
जो ये देवी देवता हैं उनको उसी प्रकार से निर्मित करेंगे तो वैसे ही वो हो जाएंगे। तो यदि हम समर्पण का भाव करेंगे तो वो हमारे पर की ओर समर्पण कर देंगे। तो यदि हम पत्नी का भाव रखते हैं और संसार को पति का भाव देते हैं तो उस स्थिति में यही होगा कि वो फिर हमारी सुरक्षा करेंगे, क्योंकि पति जो होता है वो पत्नी की सुरक्षा करता है, उसको सब कुछ प्रदान करता है, सब कुछ उसके लिए ला के देता है। तो वो भाव यदि होगा, यदि हम दास मान लेते हैं और उसको अपना स्वामी मान लेते हैं तो फिर वही है कि वो हमारा संरक्षण करेगा, हम उसके लिए क्रिया करेंगे, हम उसकी सेवा करेंगे, वो हमारी रक्षा करेगा। तो जो भाव हम डालते हैं वह उसी भाव से जो है उसी भाव से हमारे लिए प्रकट हो जाते हैं। तो देवी देवताओं की निर्माण इस प्रकार से हम स्वयं ही करते हैं। हम यदि उनको अपना मित्र मान लेते हैं तो वो हमारे मित्र बन जाएंगे, यदि हम उनको अपना शत्रु मानते हैं तो वो हमारे शत्रु बन जाएंगे वास्तव में। यदि हम उनसे भय करते हैं तो वो हमारे लिए भयानक बन जाएंगे। जैसे गीता में जब अर्जुन ने भगवान का जो विश्व रूप देखा तो विश्व रूप में उनसे भय हो गया उनको, परंतु उन्होंने बोला कि नहीं भगवान आप शांत हो जाइए, मेरे को स्वामी रूप दिखाइए। तो भगवान ने अपना स्वामी रूप दिखा दिया। तो वो तो जैसा रूप हम बोलेंगे भगवान को कि आप दिखाइए, वैसा ही रूप हमको दिखा देंगे। परंतु हमारे साथ समस्या ये होती है कि हमको यही नहीं पता है कि हम कौन से भाव से भगवान को बोल रहे हैं। लोग तो बोलते हैं कि भगवान है ही नहीं। अब यदि आप ये बोलोगे देवी देवता है ही नहीं तो भगवान गायब हो जाते हैं, बस फिर गायब हो गया तो गायब हो गया। फिर आपको सब कुछ यहाँ पे अराजकता दिखाई देती है तो भय उत्पन्न होता है। संसार से भय करते हो तो भगवान का फिर वो भयानक वाला रूप हमारे सामने प्रकट हो जाता है। तो यदि आप संसार से भय करोगे तो संसार का भयानक वाला रूप प्रकट हो जाएगा। यदि आप संसार के ऊपर अपना वर्चस्व जमाना चाहोगे तो संसार का भयानक वाला रूप प्रकट हो जाएगा, क्योंकि फिर वो वाला रूप प्रकट हो जाएगा जो माता काली वाला जो कराल रूप है उनका, वो प्रकट हो जाएगा। वो हमको खाई जाएंगी, फिर नष्ट कर देंगी। यदि हम उनके प्रति समर्पण का भाव कर लेंगे तो वो हमारे लिए समर्पित हो जाएंगे। यदि हम उनको जो है अपना पति मान लेंगे तो वो हमारे रक्षा करेंगे, हमारे संरक्षण करेंगे। यदि हम उनको अपना मित्र मान लेंगे तो वो हमारे साथ में रहेंगे, हमारी सहायता करेंगे। यदि हम उनको अपना स्वामी मान लेते हैं तो वो फिर हमारे को जो है वो हमारी रक्षा करेंगे फिर वो। तो ये यहाँ पे बात बताई जा रही है। तो फिर आगे यहाँ पे उसी को लेकर के बोला जाता है कि जब ये बात जान लेते हैं ऋषि और मनुष्य, तब जो है वामदेव ने बोला कि मैं ही मनु और मैं ही सूर्य हो गया। तो मैं ही मनु और मैं ही सूर्य होगा से यहाँ पे अर्थ क्या है? देखिए गीता में ही जाइए फिर से। गीता के 4 अध्याय में भगवान जो है कहते हैं कि ये जो योग का ज्ञान है ये मैंने विवासवान को दिया, विवासवान ने फिर मनु को दिया और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। तो विवासवान क्या है? सूर्य देव। तो सूर्य से मनु को मिला और मनु से इक्ष्वाकु को मिला। और आपको कई बार हम पुराणों में ये भी देखते हैं कि मनु जो हैं वास्तव में वो क्या है, तो वह सूर्य के ही पुत्र हैं। जैसे कहते हैं ना सौर्याणी मनु कहते हैं कि वो सूर्य के ही पुत्र हैं। और इसी प्रकार से जो है ये रघुवंश की परंपरा चली है। इक्ष्वाकु को रघुवंश कहते हैं ना, कि जो सूर्य का जो वंश है उसको चलाने वाले जो हैं वो हैं। तो यहाँ पर इसको समझाने के लिए देखिए, जैसे सूरज है और चंद्रमा है, तो सूरज तो स्वप्रकाश है, परंतु चंद्रमा जो है वह प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है। और जो चंद्रमा होता है वो हमारे मन का भी मन को भी दिखाता है, हमारा मन का द्योतक भी है, वो हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है वास्तव में। तो हमारा जो मन है वह जो प्रकाश है वास्तव में उस प्रकाश को प्रतिबिंबित कर रहा है। तो मन से ही मनु आया वास्तव में। हमारा मन जो है वो मनु है। तुम्हारा मन जो है वह जब सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है, तो इस प्रकार से सूर्य का प्रकाश तो जो है वह तो है ही, तो वो तो ईश्वर है, परंतु ईश्वर को प्रतिबिंबित करने वाला जो भाग है वह मनु है। वह हमारा ये वाला भाग है जिसको आप ऐसे समझते हैं कि जो अपरा प्रकृति है में जो वो वाला भाग है। कौन सा मन किससे बनता है? मन बनता हमारा बुद्धि और अहंकार से बनता है। तो वो वाला जो भाग है वो ही मन है वास्तव में। तो मैं ही मन हूँ और मैं ही सूर्य हूँ वास्तव में, ऐसा बताया जा रहा है। जैसे तो प्रकाश भी मैं ही हूँ और विमर्श भी मैं ही हूँ। अर्थात ज्ञान वाली जो संपूर्ण अवस्था होती है उसमें व्यक्ति इसी बात को जान लेता है कि मैं ही हूँ जो कि प्रकाशित भी कर रहा हूँ, फिर मैं ही हूँ जो कि प्रतिबिंबित भी कर रहा हूँ। तो जब प्रतिबिंब वो है जिसको मैं अनुभव करता हूँ और मेरा ही प्रकाश है जिससे वो प्रतिबिंब मैं अनुभव कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से यहाँ पे बताया जा रहा है। तो कैसे कि जो देवता हम उत्पन्न करते हैं हमारे लिए वो भी हम ही हैं और हम ही तो उनको बना भी रहे हैं ना। तो इस प्रकार से देवता जिसकी हम उपासना कर रहे हैं, जिसको हम पूजा कर रहे हैं, जिसको हम पूज रहे हैं, वो भी हम ही हैं वास्तव में। तो भगवान कृष्ण हो गए, भगवान राम हो गए, देवी हो गई, उनको हम स्वयं से अपनी ओर बनाते हैं और हम कहते हैं कि हम इनकी पूजा करते हैं, हम इनको अपना मानते हैं, हम इनको अपना पति मानते हैं, हम इनको अपना स्वामी मानते हैं।
तो उसमें कई बार ऐसे भाग हो जाता है कि हम क्यों माने जी इनको स्वामी, हम बड़े हैं करके। परंतु ये छोटा बड़ा वाली बात ही नहीं है यहाँ पे। जैसे लोग कहते हैं ना कि भाई भगवान को ऐसा क्यों बोलते हो तुम, कि भगवान की जो भगवान बोलते हैं कि मेरी पूजा करो, यदि भगवान होता तो भगवान को तो वो होना चाहिए, क्या कहते हैं, विनम्र होना चाहिए, विनम्र होकर के उनको तो ऐसे, भगवान का तो विनम्रता है, तो भगवान को कभी बोलना ही नहीं चाहिए कि मेरी पूजा करो। परंतु वो अज्ञान वाली बात है। वास्तव में क्या है कि मैं ही सूर्य हूँ और मैं ही मनु भी हूँ, अर्थात पूजा करने वाला भी मैं ही हूँ और पूज्य भी मैं ही हूँ। क्योंकि देवता मैंने ही बनाया ना, जो देवता बनाया वो मैंने ही बनाया वास्तव में अपने लिए। तो देवता जब मैंने ही बनाया तो मैं ही पूजा कर रहा हूँ उसकी, तो उसमें पूजा करने वाला भी मैं ही हूँ और पूज्य भी मैं ही हूँ। तो जैसे जैसे क्या बोलते हैं ना कि जो भगवान शिव हैं वह अपने ऊपर अपना ही अभिषेक स्वयं करते हैं, फिर उसको ही लेकर के स्वयं से ही अपना अभिषेक करते हैं, अपना अभिषेक स्वयं ही करते हैं, ये बोलते हैं उसको। तो वो वाली बात है यहाँ पे कि हम स्वयं की ही पूजा कर रहे हैं जब हम देवताओं की पूजा कर रहे हैं। परंतु कैसे कि हमने उनको देव बनाया और फिर उसको एक आदर्श अपने सामने बनाया और फिर उसकी उपासना हमने की। तो इस प्रकार की अवस्था है यहाँ पर, जो यहाँ पे बताया गया कि मैं ही सूर्य हूँ और मैं ही मनु हूँ। तो ये हमको यहाँ पे समझाया गया। समय बहुत हो गया है तो मैं इसको अभी यहीं पे समाप्त करता हूँ। शेष भाग जो होगा उसको मैं अगले वीडियो में आपको बताऊँगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।